Good afternoon, students. Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Okay. Join हो रहे हैं तक. In the previous lecture, we discussed the TCP/IP over wireless protocol. What are the various constraints of TCP/IP? TCP basically transmission control protocol when generated over the wireless system, mobile computing. What are the various constraints of that TCP? Uh, Last lecture was based on this one. In today's lecture, we discuss the another protocol which mostly used IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल. अगर आपसे ये कहा जाए कि TCP और IP का क्या मेन पर्पस है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट्स को ट्रांसफ़र करता है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में. बेसिकली पर्पस इसका यही है. और ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में मेनली जब हम लोगों ने मोबाइल कंप्यूटिंग में इसका यूज़ किया तो उसमें 3 तरह के मेथड्स लगाए. इसमें ITCP और स्नूपिंग TCP और मोबाइल TCP, तीनों के डिफरेंस ये डिस्कस किए गए थे. अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या यूज़ है? IP का मेनली यूज़ है कि जो पैकेट जा रहे हैं उन पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक एफिशिएंट राउटिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करना. राउटिंग प्रोसीजर, राउटिंग का मीनिंग है कि एक एफिशिएंट वे ट्रैफिक को मिनिमाइज करना और रिसीवर तक प्रॉपर वे में पहुंचाना. तो आईपी का काम होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मेन वर्क है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में राउटिंग प्रोसेस करना, एक पाथ इस्टेब्लिश करना. तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल, टीसीपी आईपी इसलिए साथ में बोलते हैं. टीसीपी का मीनिंग है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मीनिंग है इट मैनेजेस द पैकेट्स एंड आईपी उसको ट्रांसफर करता है. तो दोनों प्रोटोकॉल एक साथ मिलके वर्क करती हैं और नेटवर्क में पैकेट्स को ट्रांसफ़र करती हैं. तो अब जैसे कि वायरलेस में हम लोगों ने टीसीपी का देखा कि क्या इन्हेंसमेंट किया गया, कैसे 3 तरीके के मेथड आपने यूज़ किए. आईपी टीसीपी यूज़ किया और स्नूपिंग टीसीपी यूज़ किया और मोबाइल टीसीपी यूज़ किया, उनके एडवांटेज देखे. इसी तरह से इंटरनेट प्रोटोकॉल जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं, और जब आप इसको यूज़ करेंगे बेसिकली नए उसमें, तो मोबाइल कंप्यूटिंग में, तो कैसे क्या चेंजेस आएंगे, क्या उसमें डिफ़र हम चेंज करेंगे, तो उसको समझते हैं पहले. बेसिकली यहाँ पे देखिए कि जो मोबाइल आईपी, आज का टॉपिक जो है मोबाइल आईपी है, मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल है. मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो, जैसे कि हम लोग को सभी को पता है कि मोबाइल जो मेन प्रोटोकॉल है आपकी मोबाइल आईपी का मेन पर्पस ये है कि एक ऐसा इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करना है जिससे कि आपका थ्रू आउट द नेटवर्क सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके. और एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि सिंपल, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि टीसीपी और मोबाइल वायरलेस ओवर टीसीपी ओवर वायरलेस में क्या बेसिक डिफरेंस था. टीसीपी ओवर वायरलेस में जो डिफरेंस है वो आपने देखा था कल. आईपी और मोबाइल आईपी में क्या डिफरेंस. इंटरनेट प्रोटोकॉल या मोबाइल आईपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी भी यूजर का आईपी एड्रेस चेंज किए बिना, without changing a IP address of any mobile device, we can use that mobile device for connection. हम उसके ओरिजिनल आईपी एड्रेस को नहीं चेंज करते हैं. ये मेन क्रक्स है इसका मोबाइल आईपी का, कि वी आर नॉट सपोज टू चेंज द इंटरनेट आईपी एड्रेस फॉर गिवन मोबाइल डिवाइस फॉर establishing the internet protocol. अब सिंपल बाकी चीज़ें समझने से पहले कि जैसे कि आईपी आप सोच रहे होंगे कि इसमें आईपी एड्रेस ना चेंज करके क्या क्या बड़ी काम कर दिया. आईपी एड्रेस
अब आपकी मोबाइल डिवाइसेस का सिनेरियो यही है कि आप अलग अलग रीजन में, सर्कल्स में अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे बेस स्टेशन होता है, फॉरेन एजेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर में सुना था, देखा था। अब जैसे जैसे अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग सर्कल्स से इंटरेक्ट हो रही हैं, तो इंटरेक्ट होने के साथ साथ जैसे ही रीजन चेंज करता है तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाए। लेकिन मोबाइल आईपी को बिना चेंज किए बिना अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश की जा रही है तो ये जो मेथड है मोबाइल आईपी कहलाता है। इसमें होता क्या है कि जो एड्रेसेस होते हैं, जो एड्रेसेस ट्रांसफर किए जाते हैं वो आपका नोड टू नोड ट्रांसफर होते हैं। और इसका मेन जैसे गोल है कि इट मैनेज द मोबाइल आईपी, मैनेज द ट्रांसपेरेंट माइग्रेशन ट्रांसपेरेंट माइग्रेशन एंड लोकलाइजेशन कैपेबिलिटी टू आईपी, नो चेंज द एग्जिस्टिंग राउटर। किसी भी जो आपका नॉर्मल स्टैटिक नेटवर्क है, आपका जो वायर्ड नेटवर्क था, जैसे टीसीपी में भी क्या हुआ कि हमने जो टीसीपी का जो स्टैटिक नेटवर्क था, जो वायर्ड नेटवर्क था, उसको चेंज नहीं किया है, उसका यूज किया है, उसमें कुछ डिवाइसेस लगाई हैं, उनका यूटिलाइजेशन किया हुआ है, उसकी वर्किंग को चेंज किया है मोबाइल टीसीपी बनाने के लिए। लेकिन ओरिजिनल टीसीपी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक इसी तरह से इंटरनेट प्रोटोकॉल भी जो ओरिजिनल थीम है आईपी की, तो वो आपकी इसमें चेंज नहीं की जाती है। यहाँ पे भी आपका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है ओवरऑल डिवाइस को चाहे मूव करिए एक सर्किल से दूसरे सर्किल में, लेकिन उसका आईपी एड्रेस सेम रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा, आपका लिखा हुआ है सामने कि जो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग टीसीपी कनेक्शंस द मोबाइल नोड्स आईपी एड्रेस मस्ट रिमेन द सेम। मेन पार्ट यही है कि आपका मोबाइल आईपी जो होती है वो सेम रहती है, जो कि इसके अंदर आईपी एड्रेस सेम रहता है। इसके बाद इसको मेनली बनाया क्या हो गया, मोबाइल आईपी का मेन पर्पस ये है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में जैसे हमने बताया अभी आपको कि टीसीपी क्या करता है, पैकेजिंग करता है, आपके पैकेट्स को बनाता है, मैसेज को बाइंड करता है। लेकिन उस पैकेट को ट्रांसफर करने का काम, मूवमेंट करने का काम जो है वो आईपी करता है। तो मोबाइल आईपी एक प्रपोज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है दैट बिल्ड्स ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर पैकेट राउटिंग। पैकेट राउटिंग के लिए, पैकेट राउटिंग का मेन मतलब यही है कि आपका पैकेट किस रूट को फॉलो करते हुए पहुंचेगा डेस्टिनेशन तक, कौन सा पाथ फॉलो किया जाएगा डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, ये हम लोग इसमें देखते हैं। एक मिनट, कोई वेटिंग में क्या? ठीक है, तो ये पर्पज है आपका कि पैकेट्स को राउटिंग, पैकेट राउटिंग का मेन फीचर होता है मोबाइलिटी ट्रांसपेरेंट टू द एप्लीकेशन हायर लेवल प्रोटोकॉल टीसीपी। तो ये मेनली है। अब इसमें होता क्या है कि राउटिंग क्या है, राउटिंग प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द प्रॉपर रूट उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन आईपी डेस्टिनेशन मोड एड्रेसेस। इसमें बहुत सारे प्रीफिक्स ऐड किए जाते हैं, ये तो डिटेल्स उतनी नहीं हम लोग आते हैं इसमें। अब जो आईपी प्रोटोकॉल है सिंपली जो है आपका इसमें आपका ये देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आईपी जो मोबाइल आईपी है इसका मेन फीचर क्या देता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे यहाँ पे जाते हैं कि मोबाइल आईपी क्या करता है कि इसको बनाया गया, इट वाज डेवलप्ड टू इनेबल कंप्यूटर टू मेंटेन इंटरनेट कनेक्टिविटी। बहुत सारे कंप्यूटर में आप इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकें, वायरलेस और वायर्ड कनेक्शन में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकें। मोबाइल आईपी वाज डेवलप्ड टू इनेबल कंप्यूटर्स टू मेंटेन इंटरनेट कनेक्टिविटी while moving from one internet attachment to the point to the another। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप पॉइंट करा रहे हैं तो उसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया गया। और मोबाइल आईपी यहाँ पे हुआ था, उसका बैकग्राउंड बताया गया कि मोबाइल आईपी का कॉन्सेप्ट किसने लाया है। मोबाइल आईपी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले, मोबाइल आईपी इज एन इंटरनेट, एक संस्था थी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स आईईटीएफ। ये आपको याद होना चाहिए कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स आईईटीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया, मोबाइल आईपी को बिल्ड किया है आईईटीएफ ऑर्गेनाइजेशन ने। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल
स्टैंडर्ड बनाती है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। तो इज डिजाइन टू अलाउ मोबाइल डिवाइसेस यूजर टू मूव फ्रॉम नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। अगर आप मोबाइल डिवाइसेस को, यहाँ पे हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल नहीं, हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की बात हो रही है। तो अगर मोबाइल डिवाइसेस एक कनेक्ट हो रही हैं दूसरे इंटरनेट सिनेरियो से, तो वहाँ पे आपका जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं तो जो उसका जो वेरियस स्टैंडर्ड है वो कौन एस्टेब्लिश करता है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF, एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करती है। उसी ने सबसे पहले मोबाइल आईपी का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई कि आपका ये परमानेंट आईपी एड्रेस दिया जाता है एक पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस को। देन इट प्रोवाइड एन efficient scalable mechanism. It provide the efficient scalable mechanism. It provide the efficient scalable mechanism for roaming with an internet. किसी पूरे इंटरनेट में हम अगर मोबाइल डिवाइसेस मूव कर रही हैं तो उसमें रोमिंग का फीचर क्या होता है? सभी को पता है, मोबाइल सभी जानते हैं कि जब हम अपने ओरिजिनल प्लेस से किसी अदर कंट्रीज में जाते हैं या ऐसी कंट्रीज जाते हैं जहाँ पे हमारा सब्सक्राइबर चेंज हो रहा है या रोमिंग का फीचर हो रहा है, तो वहाँ पे होता है। तो इट प्रोवाइड एन एफिशिएंट स्केलेबल मैकेनिज्म फॉर रोमिंग विद इन द इंटरनेट। Next, mobile IP nodes may change their point of attachment to the internet without changing their IP address. अब ये हो सकता है कि आपका मोबाइल डिवाइसेस जो है अपने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को चेंज करें, इंटरनेट चेंज करें, सब्सक्राइबर चेंज करें, सर्विसेज को चेंज करें, लेकिन उनका IP एड्रेस चेंज नहीं होगा। किसी भी पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस का IP एड्रेस चेंज नहीं होगा, भले ही वो सर्विसेज या अदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को चेंज करती हैं। दिस अलाउ देम टू मेंटेन ट्रांसपोर्ट एंड हायर लेवल ऑफ कनेक्शन विद द मूविंग। इससे फायदा ये है कि आपका जो आईपी एड्रेस सेम होता है होने की वजह से मोबाइल डिवाइस कहीं पे भी मूव करती है वो आपका जो मेंटेनेंस है उसकी हायर लेवल ऑफ कनेक्शन मेंटेनेबिलिटी है विद ट्रांसपोर्ट के लिए वो मेंटेन रहती है। इट डज नॉट एज्यूम बेस स्टेशन एग्जिस्ट एनीवेयर एवरीवेयर, और ये मेंटेन करता है कि यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हर जगह जो डिवाइसेस है बेस स्टेशन से इंटरेक्ट करती हैं, बेस स्टेशन पे डिपेंडेंट रहती हैं, लेकिन ये बेस स्टेशन पे ये मानता है कि बेस स्टेशन इट डज नॉट एज्यूम द बेस स्टेशन एग्जिस्ट एवरीवेयर। सिंपल है, इसका वर्किंग सिंपल है। इसका करस्पॉन्डिंग होस्ट डू नॉट नीड टू नो अबाउट मोबाइलिटी, वर्क बोथ फॉर चेंजिंग डोमेन एंड नेटवर्क इंटरफेस। चेंजिंग डोमेन जैसे आपका मोबाइल, मैंने बताया कि अभी आप रोमिंग कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस चेंज कर रहे हैं सर्किल टू सर्किल, इसके साथ ही साथ नेटवर्क इंटरफेसेस, अदर नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए इंटरफेसेस में भी इसका यूज होता है। और इट इज एप्लीकेबल वायर्ड एनवायरनमेंट एज वेल एज वायरलेस। जो टीसीपी मोबाइल टीसीपी था वो भी यही कर रहा था, वायर्ड और वायरलेस को कनेक्ट कर रहा था। यहाँ पे भी जो मोबाइल आईपी है ये भी वायर्ड वायरलेस को कनेक्ट करता है। देन इन मोबाइल कनेक्टिविटी connection is maintained, whereas the nomadic connectivity a new connection after every one। nomadic connection का मीनिंग है कि आपका जो मोबाइल कनेक्टिविटी ये ओवरऑल एस्टेब्लिश रहती है। तो इस तरह से आपका मोबाइल कनेक्टिविटी, जैसे कि मेन फीचर हम लोगों ने देखा कि पहले तो आपका मोबाइल आईपी जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है, और IETF एक संस्था है, इंजीनियर टास्किंग फोर्स, जिसने मोबाइल आईपी को बनाया है, जनरेट किया है। और इसके साथ साथ मोबाइल आईपी एफिशिएंट वे में स्केलेबल मैकेनिज्म और रोमिंग का फीचर देता है। मोबाइल आईपी जो है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेंज होने पे आईपी एड्रेस रिमेन सेम रहता है। मोबाइल जो ये कॉन्सेप्ट है ये नहीं एज्यूम करता है कि बेस स्टेशन हर जगह अवेलेबल है। इट डज नॉट एज्यूम बेस स्टेशन एग्जिस्ट एवरीवेयर। सिंपल होता है, सिंपल आर्किटेक्चर है। और इसका मीनिंग ये है कि इसमें आपका इट आल्सो डिपेंड्स वर्क ऑन बोथ एज वेल एज वायरलेस और वायर्ड कनेक्शन, दोनों ही तरीके के नेटवर्क में इसको हम लोग यूज करते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी कनेक्शन इज मेंटेन वेयर इन नोमैडिक कनेक्टिविटी। तो नोमैडिक नेचर जो हमने पढ़ा हुआ है कि न्यू कनेक्शन आफ्टर एवरी मूव, हर बार जब हम मूव करते हैं तो नए बेस स्टेशन से डेटा लेता है, कनेक्शन नए कनेक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है मोबाइल नेटवर्क में। ऐसा इसमें हम लोग देखते हैं इसको। इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग की, मोबाइल आईपी की। मोबाइल आईपी में पहली बात तो कॉम्पिटेबिलिटी देता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी है।
कॉम्पिटेबिलिटी का मीनिंग है कि आपका सेम आईपी प्रोटोकॉल पे बेस होता है जो आपकी वायर कंडीशन में यूज होती हैं। नो चेंज ऑफ करंट एंड सिस्टम एंड राउटर्स रिक्वायर्ड। राउटर और करंट एंड सिस्टम में कोई चेंजेस इसमें नहीं किए जाते हैं। और एंड सिस्टम कम्युनिकेट विद फिक्स सिस्टम, फिक्स सिस्टम से कोई भी मोबाइल एंड सिस्टम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। तो कॉम्पिटेबिलिटी मेंटेन करता है। इसका ओवरऑल मीनिंग ये है कि जो आपका मोबाइल वायरलेस नेटवर्क है वो वायर्ड नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है। इससे इसमें किसी चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी क्या है? मोबाइल एंड सिस्टम कीप देयर आईपी एड्रेस सेम। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है कि आईपी एड्रेस थ्रू आउट द मूवमेंट सेम रहेगा। इसके बाद आपका जो कंटिन्यूस पॉइंट ऑफ कनेक्शन ऑफ द फिक्स नेटवर्क कैन बी चेंज। आप अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर आप पॉइंट ऑफ नेटवर्क चेंज कर रहे हैं फिक्स कनेक्शन का तो वो भी आप पॉसिबल है। एफिशिएंसी स्केलेबिलिटी, ये सिंपल टर्म है कि एफिशिएंटली मतलब कि ओरिजिनल मैसेज मेंटेन किए जाते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज करता है, मैसेजेस बढ़ते हैं, लो बैंडविड्थ में हायर कनेक्शन हायर मैसेजेस होने पर भी आपका ये मेंटेन रहता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अगेन फीचर है कि ऑथेंटिकेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड मैसेज ऑथेंटिकेट यूजर तक पहुंचाए जाएं। इसके बाद अब सिंपली जो आपका मोबाइल आईपी के फीचर्स को हम लोग देखते हैं क्या क्या। अब मोबाइल आईपी कॉन्सेप्ट को देखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कौन कौन से यूज होती है। तो मोबाइल आईपी यहाँ पे कंक्लूजन मैंने आपको बताया हुआ है, आप नोट डाउन कर लिए कि मोबाइल आईपी को डिस्क्राइब कैसे करोगे। मोबाइल आईपी इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सब लोग राइट कर सकते हैं इसको डेफिनेशन को, कि मोबाइल आईपी इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्रिएटेड बाय एक्सटेंडेड इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंटरनेट आईपी प्रोटोकॉल है उसी से एक्सटेंड की गई है, जैसे सेम एज इट इज है जैसे टीसीपी एक्सटेंड की गई थी। मोबाइल आईपी इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्रिएटेड बाय द एक्सटेंडेड इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी that allows the user to move from one network to another with the same IP address। यहाँ पे ये मेन लाइन है कि ये इस तरह से आप एक्सटेंड करोगे आईपी को कि कोई भी यूजर कोई भी मोबाइल डिवाइस अगर मूव करेगी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में तो अपने एड्रेस को वो नहीं चेंज करती, आईपी एड्रेस सेम रहता है विदाउट चेंजिंग द आईपी एड्रेस या रिमेनिंग द सेम आईपी एड्रेस। इट इंश्योर दैट द कम्युनिकेशन विल कंटिन्यू विदाउट यूजर सेशंस और कनेक्शन बीइंग ड्रॉप्ड। मोबाइल आईपी ऐसा होना चाहिए कि कनेक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, कम्युनिकेशन कंटिन्यूस होना चाहिए, सेशन यूजर्स का सेशन जो है वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए और उसका मैसेज जो है एफिशिएंट वे में थ्रो होना चाहिए। तो ये जो 3 लाइनें लिखी हैं मैंने, ये वो टोटल मोबाइल आईपी का मेन आपका क्रक्स लिखा हुआ है कि कैसे होता है। मोबाइल आईपी क्या है कि फर्स्ट एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द आईपी है। मोबाइल आईपी जो होता है वो आपका यूजर नेटवर्क में नेटवर्क स्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है और कम्युनिकेशन जो है वो आपका एंडलेस होता है और विदाउट ब्रेकिंग होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे अभी आर्किटेक्चर में। टर्मिनोलॉजी में जैसे पहले पास देखिए मोबाइल नोड क्या होता है। मोबाइल नोड को एमएन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मोबाइल नोड क्या है? इट इज द हैंडहेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस दैट द यूजर कैरीज। मोबाइल नोड किसको कहते हैं आम भाषा में? सेल फोन को, जैसे आप एग्जांपल के लिए याद रख सकते हैं, जो डिवाइस है जो मूव कर रही है अलग अलग रीजन में। तो जैसे सेल फोन है, जैसे बहुत सारे हम लोग डिवाइसेस पढ़े हैं मोबाइल नोड की मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, तो वो आपके सारी डिवाइसेस हैं। तो इसमें यहाँ पे एक ऐसा हैंडहेल्ड डिवाइस है, ऐसा वायरलेस डिवाइस है जो कि यूजर कैरी करता है वन रीजन से दूसरे रीजन पे। एग्जाम्पल के लिए सेल फोन, उसको मोबाइल नोड बोलते हैं मोबाइल नेट कंप्यूटिंग के अंदर। होम नेटवर्क क्या है? एचएन बोलते हैं, सबका एवरेशन और उसका वर्क याद रखिए। होम नेटवर्क क्या है? इट इज ए नेटवर्क टू विच द मोबाइल नोड ओरिजिनली बिलोंग टू एज पर इट्स असाइंड आईपी एड्रेस। जो भी आपका मोबाइल नोड है वो ओरिजिनली किस रीजन को बिलोंग कर रहा है। जैसे कि आपने मोबाइल लिया है इंदिरा नगर लखनऊ में, तो वो आपका पेरेंट रीजन है, पेरेंट सेल है, उसको होम नेटवर्क बोलेंगे। होम नेटवर्क क्या होता है कि इट इज द नेटवर्क टू विच द मोबाइल नोड ओरिजिनली बिलोंग टू एज, और वहां पे उस मोबाइल डिवाइस का आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड हुआ है, होम एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। होम एजेंट क्या होते हैं? क्या होता है होम एजेंट? इट इज द राउटर इन द होम नेटवर्क टू विच द मोबाइल नोड वाज ओरिजिनली कनेक्टेड। होम एजेंट क्या है? होम नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है और एक तरह से राउटिंग देता है, मतलब कि अगर कम्युनिकेशन करना है तो एक तरह से ये पाथ प्रोवाइड करता है। इट इज ए राउटर इन द होम नेटवर्क टू विच द मोबाइल नोड वाज ओरिजिनली कनेक्टेड। होम एड्रेस क्या है?
होम एड्रेस यहाँ पे देखिए, होम एंड फॉरेन दो चीजें। होम एड्रेस जहाँ पे ओरिजिनल आपका मोबाइल नोड पड़ा हुआ है, और होम नेट वो क्या है, फॉरेन क्या है वो अभी आगे आते हैं। होम एजेंट क्या है, इट इज ए राउटर इन होम नेटवर्क टू विच द मोबाइल नोड वाज ओरिजिनली कनेक्टेड। जहाँ पे आपका मोबाइल नोड ओरिजिनली कनेक्टेड है, वहाँ पे उसका होम एजेंट जो होता है वो राउटर की तरह काम करता है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है, आगे ट्रांसमिशन करता है। होम एड्रेस क्या है, यहाँ पे होम एड्रेस लोकल एड्रेस नहीं है, यहाँ पे होम एड्रेस आईपी एड्रेस की बात हो रही है, जो कि यही मेन एड्रेस है। इट इज द परमानेंट आईपी एड्रेस असाइन टू द मोबाइल नोड। जब आप सब्सक्राइबर लेते हैं, जब आप अपने सिम को लगाते हैं मोबाइल डिवाइस के अंदर, तो आपका जो आईएमआई नंबर, जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वो इस एड्रेस को बिलोंग करता है, होम एड्रेस को। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन नेटवर्क। फॉरेन नेटवर्क क्या है, इट इज द करंट नेटवर्क टू विच द मोबाइल नोड इज विजिटिंग। अब जो हमारा मोबाइल नोड है, जहां पे दूसरे रीजन पे जा रहा है या दूसरे से कनेक्ट होना चाह रहा है, तो वो आपका फॉरेन नेटवर्क है। अदर नेटवर्क जो होता है, होम नेटवर्क के अलावा दूसरा नेटवर्क जो है वो फॉरेन नेटवर्क है। इट इज द करंट नेटवर्क टू विच द मोबाइल नोड इज विजिटिंग। जहां पे आप विजिट कर रहे हैं, ओरिजिनली आप बिलोंग नहीं करते। जैसे आप मान लिया कि यहाँ से आप दिल्ली जाते हैं मोबाइल को लेके, तो आपका दिल्ली का रीजन जो होगा वो फॉरेन नेटवर्क होगा, और ओरिजिनल आपका लखनऊ का जो रीजन है वो होम नेटवर्क है, होम नेटवर्क है। इसके बाद फॉरेन एजेंट क्या होता है, फॉरेन एजेंट अगेन, जैसे कि होम एजेंट आपका राउटर है होम नेटवर्क के लिए, फॉरेन एजेंट जो होता है वो फॉरेन नेटवर्क के लिए राउटर होता है। इट इज द राउटर इन द फॉरेन नेटवर्क टू विच द मोबाइल नोड इज करंटली कनेक्टेड। जहां पे आप आए हुए हैं, करंटली आए हुए हैं, तो वहां से आप कनेक्ट होने के लिए फॉरेन एजेंट को, फॉरेन एजेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राउटिंग करने के लिए, जो फॉरेन नेटवर्क पे बिलोंग करता है। द पैकेट्स फ्रॉम द होम एजेंट आर सेंड टू द फॉरेन एजेंट। जहाँ आपका जो ओरिजिनल, जहाँ पे आपका ओरिजिनल, जैसे मैंने लखनऊ बताया था, तो वहाँ पे आपका जो होम एजेंट होगा वो किससे डील करेगा, फॉरेन एजेंट से डील करेगा। जहाँ पे आप करेंटली गए हो, दिल्ली में आप गए हो, तो वो फॉरेन एजेंट वहाँ पे रहेगा। करस्पॉन्डेंट नोड क्या करते हैं, सीएन, इट इज ए डिवाइस ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेटिंग टू द मोबाइल नोड। अब अगर इंडिया एक सेम कंट्री के अंदर है, तो मोबाइल होम एजेंट और फॉरेन एजेंट से काम चल रहा है। लेकिन अगर आप अदर कंट्री में जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाएंगे, तो वहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, करस्पॉन्डेंट नोड का आता है, कि आपका होम एजेंट क्या करता है, सबसे पहले करस्पॉन्डेंट नोड से कनेक्ट होता है, उसके बाद वो फॉरेन एजेंट पे जाता है, फॉरेन एजेंट देन करस्पॉन्डेंट नोड पे जाता है, देन आपका होम एजेंट पे आता है। तो एक तरह से थ्री थ्री बॉडी आर्किटेक्चर बन जाता है। तो करस्पॉन्डेंट नोड दो अलग अलग नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए। एक और चीज आती है कोर ऑफ एड्रेस, सीओए। कोर ऑफ एड्रेस क्या है, इट इज द टेम्परेरी एड्रेस यूज्ड बाय द मोबाइल नोड व्हाइल इट मूविंग अवे फ्रॉम इट्स होम नेटवर्क। जब आप अपने मोबाइल डिवाइस को रीजन को छोड़ के दूसरे रीजन में जाते हैं, तो एक टेम्परेरी एड्रेस बनता है आपका, जो ओरिजिनल एड्रेस है उसका एक कॉपी बनती है, रेप्लिका बनती है, और उस टेम्परेरी, उसमें आपका नेम है, उसमें आपका रीजन है, उसमें आपका कंट्री है, उसमें आपका सब्सक्राइबर है, आईएमआई नंबर है, सारी डिटेल होती हैं, जो कि एक एड्रेस की तरह से बनती है। वो एड्रेस जो होता है टेम्परेरी एड्रेस, वो आपका केयर ऑफ एड्रेस कहलाता है, सीओए कहलाता है। जब आप मूव करते हैं, तो वही चीज ट्रैक होती है। ये चीज है, ये टर्मिनोलॉजीज है। इसके बाद वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग अभी मैं बताता हूँ, पहले आप उस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अभी मैंने जो टर्मिनोलॉजी बताई वो यहाँ पे देखिए डायग्राम में बनी हुई है। इंटरनेट बना हुआ है, सबके एब्रिविएशन लिखे हुए, जैसे मोबाइल नेटवर्क है, आपका राउटर है, होम एजेंट है, फॉरेन एजेंट है, और एड्रेस है आपका, सिंपल जो आप एड्रेस बना था, कोर केयर ऑफ एड्रेस है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आपका बनाया गया है सिंपल, इसी तरह से आपका ये है। अब एक चीज और ध्यान देखिए, कैसे वर्किंग कैसे हो रही, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, बल्कि ये ज्यादा नहीं रहता है, ज्यादा है, सिंपल पे ही आते हैं। सिंपल जो अभी आप सिनेरियो मैंने बताया कि एक आपका जो नोड है, मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल नोड, वो रीजन से कनेक्ट कैसे हो रहा है वो दिखा रहा है। कि इसे जो मोबाइल आईपी है, पहली बात तो इसमें जो भी मोबाइल वर्किंग कैसे हो रही है, वर्किंग का मेन फीचर यही है कि सबसे पहले दो चीजें होती हैं, वो जब आप मोबाइल आईपी को देखते हैं। फर्स्ट होता है डिस्कवरी ऑफ द केयर ऑफ एड्रेस।
डिस्कवरी ऑफ द केयर ऑफ एड्रेस। सबसे पहला काम है कि आप जो मोबाइल नोड आया हुआ है दूसरे उस पे रीजन पे, तो उसका केयर ऑफ एड्रेस फाइंड करना। केयर ऑफ एड्रेस फाइंड करना, उसमें क्या क्या होता है? पहला उसमें काम होता है कि जो भी आपका होम एजेंट है, होम एजेंट एंड फॉरेन एजेंट ब्रॉडकास्ट एजेंट एडवर्टाइजमेंट एट अ रेगुलर इंटरवल। जो आपका होम एजेंट होता है वो रेगुलर इंटरवल पे आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता रहता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है थ्रो करता रहता है इंटरनेट पे। वायरलेस कनेक्शन है तो जो जो आपका जो डिटेल है मैंने बताया था, जो एड्रेस है वो आपका ब्रॉडकास्ट करता रहेगा, हमेशा थ्रो करता रहेगा। और फॉरेन एजेंट के पास भी डिटेल आती है। तो फॉरेन एजेंट जो भी ब्रॉडकास्टिंग मैसेज है, जैसे ही आप रीजन चेंज करते हो, दूसरे रीजन पे जाते हैं आप, तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज है वो एज एडवर्टीजमेंट एजेंट एडवर्टीजमेंट रेगुलर इंटरवल पे आपका मोबाइल जो होम एजेंट है वो थ्रो करता रहता है। इसके बाद क्या है? इट अलाउज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द मोबाइलिटी एजेंट। अब जैसे ही कि जब आप रीजन चेंज करते हैं तो तुरंत वो जो ब्रॉडकास्टेड मैसेज है, जो फॉरेन एजेंट होता है वो उसको कैप्चर कर लेता है और आपकी डिटेल्स को फेच करता है। इसके बाद क्या होता है? लिस्ट वन ऑफ द नोड अवेलेबल सीओ। अब आपके पास जितने भी ब्रॉडकास्ट मैसेज आए हुए हैं, आपके होम होम नेटवर्क ने भेजे हैं, उसमें से आपका जो सीओए है, केयर ऑफ एड्रेस है, उसको वो रिसीव कर लेता है। कैसे रिसीव कर लेता है? जैसे कि होता है कि अगर आप मान लिया कि लखनऊ के रहने वाले हैं, वहाँ का मोबाइल लिया है और आप दिल्ली पहुंच जाइए, तो जैसे ही आप रीजन चेंज करते हैं आपको मैसेज आता है मोबाइल पे कि यू आर चेंजिंग द सब्सक्राइबर सर्विसेज, रोमिंग सर्विसेज इनेबल हो गई हैं। कैसे? ये मैसेज आपका आया है, फॉरेन एजेंट से आया है कि फॉरेन एजेंट के पास आपके होम नेटवर्क ने वो जो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज सीओए दिया है, उस सीओए को उसने रिसीव किया है और आपको बताया है कि यू आर नॉट ओरिजिनल फ्रॉम दैट लोकेशन, यू आर सम अदर लोकेशन। तो आपके पास मैसेज आया है कि आपका जो आप एक होम रोमिंग में आ रहे हो, नए नेटवर्क में आ रहे हैं। इसके बाद जब जैसे ही सीओए मिलता है तो इट इन्फॉर्म द मोबाइल नोड अबाउट ए स्पेशल फीचर। अब मोबाइल के पास मैसेज आना ही एक तरह से इंफॉर्मेशन देना है। मोबाइल नेटवर्क क्या करता है कि आपके पर्टिकुलर केयर ऑफ एड्रेस को सेलेक्ट कर लेता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को वो सेलेक्ट कर लेता है कि आप किस रीजन से आए हो, कौन सी सिटी से आए हैं आप, क्या मोबाइल डिवाइस है आपकी, कौन सा आपका एमआई नंबर है, एड्रेस क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, ये उसके पास मिल जाता है। कैसे मिलता है? उस जो आपका होम एजेंट सीओए ट्रांसफर कर रहा था, ब्रॉडकास्ट कर रहा था, उसको कैप्चर करने के बाद देन क्या होता है? मोबाइल नेटवर्क चेक्स द वेदर द एजेंट इज होम एजेंट एंड फॉरेन। अब उसके बाद जब जो आपका मोबाइल नेटवर्क होता है वो चेक करता है कि क्या ये जो मोबाइल डिवाइस आई हुई है हमारे रीजन के अंदर, ये हमारे लोकल की है या बाहर की है। तो कैसे चेक होगी? अगर आप बाहर के आ रहे हैं तो आपका जो होम एजेंट होगा वहां से सीओए आया होगा, और अगर आप लोकल होंगे दिल्ली के ही तो मैसेज केवल आपके में आएगा। आप लखनऊ से दिल्ली गए हैं तो आपके मैसेज आएगा, दिल्ली वालों के पास मैसेज नहीं आएगा क्योंकि वो तो वहीं के हैं। तो दिल्ली वालों के लिए वो आपका होम एजेंट से डेटा लेगा। लेकिन आप जब लखनऊ से वहां गए हैं तो आपके पास मैसेज आया है रोमिंग का, तो आप जो है वो आपका एज ए फॉरेन एजेंट वो उसको डेटा लेता है। इस तरह से आपका सीओए ट्रैक किया जाता है। सीओए ट्रैक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, पहला मैंने बताया डिस्कवरी ऑफ द केयर ऑफ एड्रेस का है, दूसरा क्या है? रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? एक बार जब सीओए मिल जाता है तो वन से मोबाइल नेटवर्क हैज अ सीओए, इट्स होम एजेंट मस्ट बी फाइंड। जैसे ही आपका केयर ऑफ एड्रेस मिलता है तुरंत आपका होम नेटवर्क के बारे में सारी जानकारी फॉरेन एजेंट को मिल जाती है, मोबाइल नेटवर्क को मिल जाती है। जब क्योंकि आप नए यूजर आए हैं, नई लोकेशन पे आए हैं, आपकी सारी डिटेल वहां से फेच हो जाती है। सारी डिटेल फेच होने के बाद इसके बाद होता क्या है कि आपका आपको अगर आप ऑथेंटिकेटेड हैं तो आपको मैसेज जाता है, आप मैसेज रिसीव करते हैं, रोमिंग सर्विसेज लेते हैं, आपको उस वहाँ का जो सब्सक्राइबर है आपको कनेक्ट कर लेता है, सर्विसेज देने लगता है। इस तरह से आपका ये नेटवर्क होता है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में कहीं पे भी आपका सीओए चेंज नहीं हो रहा है, कहीं पे भी आपका आईपी एड्रेस नहीं चेंज हो रहा है। यही मोबाइल आईपी का कॉन्सेप्ट है कि कहीं पे आपका ये चेंज नहीं होता है। इसके साथ ही साथ एक चीज और कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप चीजें देख रहे हैं कि एक टनलिंग का कॉन्सेप्ट है। टनलिंग क्या होती है? टनलिंग का मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। एक फीचर आता है इसमें, सिंपल ये है कि जब भी आपका मोबाइल डिवाइस जाती है, आप लोग दोबारा से कनेक्ट हो जाइएगा अभी फिर से अगर बंद हो जाता है,
तो मोबाइल डिवाइस अदर लोकेशन पे जा रही है तो मैंने बताया कि सीओए देता है, सीओए के साथ साथ आईपी भी आता है। दो चीजें आती हैं जब आप केयर ऑफ एड्रेस को भेजते हैं, साथ में इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस को भी भेजा जाता है। तो आईपी एड्रेस देन सीयूए केयर ऑफ एड्रेस। केयर ऑफ एड्रेस मैंने बताया था कि आपका मोबाइल नेम, मॉडल नंबर, रीजन, कंट्री और आपका जो सब्सक्राइबर, सारी डिटेल आपकी वो सीयूए है। तो सीयूए और आईपी को कंबाइन करके एक एक पैकेट बनाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाग्राम बोलते हैं। डेटाग्राम आपने सुना होगा पहले भी। तो डेटाग्राम इज द कलेक्शन ऑफ सीयूए एंड आईपी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डेटाग्राम क्या होता है मोबाइल कंप्यूटिंग में। तो डेटाग्राम इज द कलेक्शन ऑफ सीयूए एंड आईपी, केयर ऑफ एड्रेस एंड आईपी। इसके बाद ये एक छोटा सा टर्म अभी हम लोग यूज करेंगे। अब इसके बाद होता क्या है कि राउटिंग, अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके बीच में है राउटिंग, इनकैप्सुलेशन, टनलिंग। टनलिंग और राउटिंग इनकैप्सुलेशन ये तीनों एक ही बात है। ये क्या होती है इस कॉन्सेप्ट को देखिए। इसका मीनिंग है कि अब इसमें है कि जब भी कोई भी मोबाइल एजेंट दूसरी मोबाइल नोड दूसरी नोड पे जाता है तो मोबाइल नेटवर्क क्या करता है कि करंट केयर ऑफ एड्रेस भेजता है। आपका होम नेटवर्क का काम है कि जैसे आप कहीं मूव करिए आपका केयर ऑफ एड्रेस ब्रॉडकास्ट करे, साथ साथ आपका आईपी एड्रेस भी ब्रॉडकास्ट करेगा। ये आपको आपके डिवाइस को ट्रैक करने के लिए काम आता है। टनल कैसे होता है, देखिए यहाँ पे एक रेड लाइन बनी हुई है आपकी, सिंपल एस्टेब्लिशमेंट, सिंपल डायग्राम देखिए कि जैसे कि आपका ये नेटवर्क है, जैसे सेंडर सेंड्स टू आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीवर एज ए यूजुअल फॉरेन एड्रेस। तो यहाँ पे एक जो ये एरो लाइन बनी हुई है, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट, कोई लाइन बनती नहीं है क्योंकि वायरलेस कनेक्शन है, लेकिन एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जब जब आपका मोबाइल फॉरेन एजेंट आपके होम एजेंट्स नेटवर्क से डेटा ले लेता है, कि क्या डेटा लेता है, डेटाग्राम लेता है, सीओए लेता है और आपका आईपी एड्रेस लेता है। तो जैसे ही आप अगर अदर रीजन पे आ रहे हैं तो आपकी ये दो इन्फॉर्मेशन डेटाग्राम के फॉर्मेट में सेंड हो जा रही हैं, और ये दोनों इन्फॉर्मेशन सेंड होने के बाद आपका फॉरेन एजेंट और होम एजेंट एक वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है। और ये जो वर्चुअल कनेक्शन है इसको क्या बोलते हैं, टनलिंग बोलते हैं। वर्चुअल कनेक्शन जो एस्टेब्लिश करता है इसको टनल बोला जाता है। और ये टनल जो होता है आपके पूरे मैसेज को, पूरी इंफॉर्मेशन को थ्रो करता है फ्रॉम होम एजेंट टू फॉरेन एजेंट। और ये जो टनल एस्टेब्लिशेस, इट इज लाइक ए वर्चुअल पाइपलाइन। टनल एस्टेब्लिशेस वर्चुअल पाइपलाइन फॉर डेटा पैकेट बिटवीन द टनल एंट्री एंड टनल एंड पॉइंट। टनल एंट्री और टनल एंड पॉइंट, टनल एंट्री क्या है, होम एजेंट है, टनल एंड पॉइंट क्या है, फॉरेन एजेंट है। तो टनल एंट्री और टनल एंड पॉइंट के बीच में एक वर्चुअल पाइप आर्किटेक्चर बनता है जिसको हम लोग टनलिंग बोलते हैं। इसमें पैकेट्स थ्रो होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आती है आपकी, इसी के थ्रू आपकी कॉल डिटेल ट्रैक हो जाती है, आपकी लोकेशन ट्रैक होती है, सारी चीजें ट्रैक होती हैं आपके मोबाइल नोट की। तो इस सारी इंफॉर्मेशन वो इस टनल के थ्रू आपकी होम एजेंट से फॉरेन एजेंट या फॉरेन एजेंट से होम एजेंट, दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर होता है। तो वो मिलती हैं कि आप कब दूसरी कंट्री से वापस आए अपनी लोकेशन पे, कब अपनी जगह से दूसरी जगह गए, कितनी देर आपने कॉलिंग की, कौन कौन से डेटा सेंड किए, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन इसको आपको ट्रैक होती हैं। इसके बाद पैकेट जो होते हैं वो एंड पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ट्रांसफर किए जाते हैं। इसमें जो भी आपके जो भी अब एक चीज और है, इसके अंदर ये एक तरह से प्रूफ टनल आर्किटेक्चर है कि यहाँ पे वर्चुअल पाइपलाइन के अंदर कभी भी पैकेट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से हिडन वे में ट्रांसफर होती है। और ये माना जाता है कि टनल में जो डेटा है वो अनचेंज होता है। टनलिंग it send the datagram from the home agent starting point, tunnel starting point, tunnel end point। और ये कॉन्सेप्ट आता कैसे किया जाता है, इसको हम लोग इनकैप्सुलेशन के थ्रू इसको बिल्ड करते हैं। इनकैप्सुलेशन वो आपका उप्स वाला नहीं है, दूसरा ही है। इनकैप्सुलेशन इज ए मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग ए पैकेट कंसिस्टिंग ऑफ पैकेट हेडर डेटा एंड पुटिंग इट इनटू द डेटा पार्ट ऑफ न्यू पैकेट। इसका मीनिंग ये है कि इनकैप्सुलेशन वो तरीका है जिससे हम पैकेट को बनाते हैं, पैकेट का हेडर बनाते हैं। हेडर मतलब कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, और उस डेटा को हम लोग रखते हैं इस टनल के अंदर और उसको भेजते हैं और इंश्योर करते हैं कि कहीं भी पैकेट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। इस चीज को इनकैप्सुलेशन बोला जाता है। इस मेथड के थ्रू टनलिंग बेसिकली, मतलब टनल और इनकैप्सुलेशन दो चीजें हैं। टनल एक आपका वर्चुअल पाइपलाइन है होम एजेंट और फॉरेन एजेंट के बीच में,
और इनकैप्सुलेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिससे आपका डेटाग्राम और आईपी एड्रेस फॉर्म किया जाता है और उसको भेजा जाता है। और इसी तरह से ये आपका सोर्स एंड से स्टार्ट होता है और रिसीवर एंड पे डी एनक्रिप्टेशन का प्रोसेस होता है। डी एनक्रिप्टेशन क्या होता है कि अगेन एक तरह से डिकोडिंग का प्रोसेस है, ओरिजिनल फॉर्म में उसको प्रोवाइड करना। तो इनकैप्सुलेशन आपका स्टार्टिंग एंड पे होता है और डी एनक्रिप्टेशन आपका टनल एंड पे होता है, अदर एंड पे होता है। अब जैसे ही आपका encapsulation de-encapsulation are the operation typically performed by the transferring of the packets from the home agent to the foreign agent in the tunnel, which is the virtual pipeline. When a packet is transferred from a higher protocol layer to the lower protocol, from a lower to higher लेयर प्रोस्पेक्टिवली, इसमें होता है कि लोअर प्रोटोकॉल मतलब वही आपका होम से डेस्टिनेशन तक और लोअर से हायर तक। तो इनकैप्सुलेशन क्या है, पैकेट हेडर डेटा, पैकेट हेडर प्लस डेटा। इनकैप्सुलेशन के अंदर पैकेट हेडर प्लस डेटा आता है और डी इनकैप्सुलेशन होता है क्या है, पैकेट हेडर अलग होता है, डेटा ओरिजिनल मिल जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, वर्किंग है आपके इसकी आईपी, मोबाइल आईपी की। इसमें अगेन मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ कि वर्किंग में क्या है कि जब करस्पॉन्डेंट नोड सेंड्स द डेटा, इसको मैं एक बार शेयर भी करता हूँ। अगर आप वर्किंग लिखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया, अभी तो मैंने समझाया था खाली। वर्किंग में क्या है कि करस्पॉन्डेंट नोड सेंड्स द डेटा टू द मोबाइल नोड, डेटा पैकेट्स कंटेन करस्पॉन्डेंट नोड एड्रेसेस, वही अभी बताया मैंने कि एड्रेस है, होम एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस। पैकेट रीचेस टू द होम एजेंट बट द नाउ मोबाइल नोड इज नॉट इन द होम नेटवर्क, क्योंकि वो होम नेटवर्क में नहीं है। तो इट हैज मूव इनटू द फॉरेन नेटवर्क। फॉरेन नेटवर्क पे आप काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि लखनऊ से आप दिल्ली गए, तो आप फॉरेन नेटवर्क में हैं। तो फॉरेन, उस समय क्या होगा, फॉरेन एजेंट सेंड्स द केयर ऑफ एड्रेस टू द होम एजेंट टू विच ऑल पैकेट्स शुड बी सेंड। क्योंकि उसने केयर ऑफ एड्रेस ट्रैक कर लिया है, तो आप वो एक बार एक वर्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है, जिसको टनलिंग बोलते हैं। और होम एजेंट और फॉरेन एजेंट के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन होने लगता है, ये उसका यूजर वहां पे आ चुका है। नाउ उसके बाद फिर नाउ टनल विल बी एस्टेब्लिश बिटवीन द होम एजेंट एंड फॉरेन एजेंट, जो भी डायग्राम में आपको दिखाया है। टनलिंग को डिफाइन करेंगे तो टनलिंग एस्टेब्लिश ए वर्चुअल पाइप फॉर द पैकेट अवेलेबल बिटवीन द टनल एंट्री एंड द एंड पॉइंट। इफ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ए पैकेट वाया टनल एंड इट इज अचीव बाय द मैकेनिज्म कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और किस तरीके से पैकेट सेंड होता है, इनकैप्सुलेशन। अभी मैंने आपको बताया कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कि इनकैप्सुलेशन के अंदर जो पैकेट हेडर है और डेटा कंबाइन होता है। आपकी स्टार्टिंग टनल स्टार्टिंग पॉइंट से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और इंश्योर करती है कि विदाउट लॉसिंग द डेटा अदर एंड पे पहुंच जाए, और वहां पे डी इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस होती है जिससे आपका डेटा मिल जाता है। सिक्योर वे में सारी चीजें होती हैं, ये आपका प्रोसेस है। तो मोबाइल आईपी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें आपको बताया गया था। यहाँ पे अगेन देखिए डायग्राम में, अगर आपको समझ में आया हो, यहाँ पे ये इस तरह से स्टेब्लिश किया जा रहा है। अभी तो सिंपल था, ये फॉरेन नेटवर्क है, मोबाइल राउटर, होम नेटवर्क से राउटर हेडर यहाँ पे लगा हुआ है होम नेटवर्क का। होम नेटवर्क से आपका यहाँ पे फॉरेन एजेंट है, क्या करता है, डील करता है, सीयूए ट्रांसफर कर रहा है। सीयूए ट्रांसफर करने के बाद आपका ये मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे फॉरेन नेटवर्क से डील कर रहा है, और ये आपकी एक जो ग्रे लाइन बनी है, ये एक टनल वर्चुअल पाइपलाइन है, टनल की तरह बिहेव कर रहा है। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे राउटर होम, इसको देखिए यहाँ पे भी इस्टेब्लिश किया गया कि होम नेटवर्क जो आपका बना हुआ है, ये अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि होम नेटवर्क से जो मोबाइल नोड होता है वो कैसे राउटर होम एजेंट से डील करेगा। और उसके बाद ये आपका देखिए एक वर्चुअल पाइपलाइन बना हुआ है, फॉरेन एजेंट जो है अपने मोबाइल नेटवर्क्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है। और करस्पॉन्डेंट नोड क्या है, करस्पॉन्डेंट नोड एक तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए इनके पास आ रहा है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए इनके पास आ रहा है, और ये पूरा एक पाइपलाइन की तरह बनना है। इसको एक और वर्चुअल पाइपलाइन यहाँ बनाया गया कि जो होम नेटवर्क आपका डेटा ट्रांसमिशन दिखाया गया, डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम द मोबाइल सिस्टम एंड होम नेटवर्क। तो ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग नेटवर्क एक तरह से दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करता है। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि कैसे मोबाइल आईपी वर्क करती है, टनलिंग का फीचर कैसे इस्टेब्लिश होता है, और इस टनलिंग